पूछा हुआ है, 5 नंबर में अलग पूछा हुआ है। जब इसके 5 नंबर में पूछेगा तो आपको पूरा वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है, जो इसमें लिखा ही है। 2 नंबर से इसके पॉइंट से पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे से पूछा हुआ है। कैसे कैसे पूछा हुआ देखेंगे। तो आज से 15 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, माया। एम से मिलियन, वाई से ईयर्स और ए से एगो, मिलियन ईयर्स एगो। 15 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर सबसे पहले 2 जीव आया। एक आया ड्रायोपिथिकस और दूसरा आया रामापिथिकस। सबसे पहले यही 2 आए थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। आपको इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, कैसे पूछेगा पहले लिखते हैं। ड्रायोपिथिकस ये एप के तरह दिखते थे, जिसको लंगूर कहते हैं, या आदि मानव या वनमानुष कह सकते। ड्रायोपिथिकस किसके जैसा दिखते थे, एप या वनमानुष जैसा दिखते थे। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ कि ड्रायोपिथिकस किसके समान थे। ऑप्शन रहेगा एप मानव जैसा, कपी जैसा या बंदर जैसा, कुछ भी ऑप्शन घुमा फिरा दे देगा, क्या हो जाएगा, एप, या आंसर होगा वनमानुष। यहाँ तक समझ गए। दूसरा रामापिथिकस कैसा दिखता था, मानव जैसा, ह्यूमन जैसा दिखता था, ठीक है। अब इसके हम ट्रिक बताते हैं कैसे तुमको याद रहेगा। ड्रायो मतलब क्या, डरावना, देख कर डर जाना। तो सबसे पहले जो आए थे लंगूर, वो क्या थे, बहुत ही डरावने थे। पूरा मुंह जो है उसका काला था, ठीक है, पूछ हुआ करता था, देख कर डर जाता था। अर्थात क्या हुआ, ड्रायोपिथिकस लंगूर जैसा दिखता है। देख के ही तुरंत आंसर क्या टिक आउट करना। रामापिथिकस, राम, ये राम जो है किसी तरह मानव जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसका संबंध क्या है, ह्यूमन, मानव जैसा दिख रहा है। अब बात करते हैं इससे आगे। इस दोनों के शरीर, ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस दोनों का शरीर बालों से ढका हुआ था और ये दोनों कैसे चलते थे, गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चला करते थे। यहाँ तक इस दोनों पॉइंट से संबंधित। अगर आपसे भाई पूछा हुआ 2 नंबर में भी 18 या 19 में पूछा हुआ कि ड्रायोपिथिकस एवं रामापिथिकस क्या है, अभी हम जितना समझाए उतना लिख दोगे 2 नंबर फिक्स। इससे ये पूछ दिया ड्रायोपिथिकस किसके समान थे, तो एप के समान या वनमानुष। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में एक देखा गया जीव, प्राइमेट थे, उनका नाम था नर वानर गण। जो प्राइमेट 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व नर वानर गण का उदय हुआ। कहाँ उदय हुआ, तो पूर्वी अफ्रीका में, याद रखिए। कहाँ विकास हुआ, पूर्वी अफ्रीका में। क्योंकि आप याद रखिएगा इस हेडिंग के अंतर्गत पूर्वी अफ्रीका वर्ड बहुत जगह आएगा। जैसा क्वेश्चन देगा वैसा हमको क्या लिखना। जब देगा पूर्वी अफ्रीका में कौन सा जीव विचरण करता था, तो क्या होगा, नर वानर गण। या पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर कौन विचरण करता था, तब उसका आंसर अलग हो जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आगे देखा गया कि इथोपिया और दूसरा देखा गया तंजानिया। इथोपिया एवं तंजानिया के क्षेत्रों में देखा गया ये नर वानर गण जो है घूमता था। इसके बाद जो आया था इथोपिया और तंजानिया, ये अगले जीवों के जीवाश्म के प्रमाण दिया। जो जीव कैसा दिखता था, वो जीव दिखता था, उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। पढ़ने में नहीं होगा तो हिंदी भी लिख देते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। और ये जीव का विकास हुआ और ये जीव जो था ये जो है क्या करता था, प्रारंभ के समय
पत्थर के हथियार से शिकार करता। किससे शिकार करता था? पत्थर के हथियार से शिकार करता था। लेकिन शिकार तो करता था, लेकिन ये किसी जीव को खाता नहीं था। ये क्या खाता था? तो ये फल एवं बीज खाता था। अब तुम लोग बताओगे फल और बीज खाता है, ये शाकाहारी हुआ कि मांसाहारी? आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस था शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? शाकाहारी। इसके बाद क्या है? 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में जावा में एक जीवाश्म प्राप्त हुआ। तुमको वर्ड आएगा जावा, जैसे ही जावा आएगा बस तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। 1991 ईस्वी में जावा में एक जीवाश्म प्राप्त हुआ जो किसको दर्शाया था? जावा से पहले हम लोग एक चीज पढ़ लेते पहले, क्योंकि सब सेटिंग किया हुआ है। पहले ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और उसके बाद आएगा सबसे पहला मानव जैसा दिखने वाला। जैसे ही आपको आंसर देगा क्वेश्चन कि सबसे पहला मानव जैसा दिखने वाला जीव कौन था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए आंसर होमो हैबिलिस। मानव जैसा दिखने वाला ये था, जिसकी दिमागी क्षमता, दिमाग की जो है ब्रेन के मस्तिष्क का दिमागी क्षमता कितना था इसका? 650 से 800 सीसी था। ठीक है, ये सीसी जो है इसको दिमागी क्षमता को क्या मापने के लिए। आगे इसके बाद होमो हैबिलिस के बाद 1991 में जावा में जीवाश्म खोजा गया। ये जीवाश्म खोजा गया, ये क्या था? होमो इरेक्टस था। कौन था? होमो इरेक्टस। इसकी दिमागी क्षमता 900 सीसी था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2023, ठीक है, 2022 या 23 में देखना कि जावा में उपस्थित कपि, हम लोग को पूर्वज कौन थे? कपि। हनुमान चालीसा उसमें आप लोग देखे होंगे, जय हनुमान कपि गुण सागर, ऐसा बोलता है, अर्थात हनुमान जी से संबंधित हुआ है। हम लोग को पूर्वज कपि आता था। तो जावा में खोजे गए कपि के दिमागी क्षमता था कितना था? 900 सीसी। आपको क्लियर नहीं किया होमो इरेक्टस, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। याद, जैसे ही जावा आएगा तो हम लोग दिमाग में आएगा कौन जीव? होमो इरेक्टस, और इसका दिमागी क्षमता 900 सीसी। ठीक है, इसके बाद ये भी क्या करता था? मांस नहीं खाता था, याद रखिएगा। ये सब के सब क्या था? शाकाहारी। इसके बाद जो है एक लाख से 40,000 वर्ष के दौरान एक नए जीव को क्या है? खोज हुआ। जो खोज हुआ था उस जीव का नाम था नियर्थल मैन, जिसकी दिमागी क्षमता कितना था? 1400 सीसी। ठीक है, और ये 1400 सीसी दिमागी क्षमता मतलब हम लोग के आसपास यही था। हम लोग जो आधुनिक जीव है उससे पहले यही था। ये था 1400 सीसी का दिमागी क्षमता। ये क्या करता है? इसको थोड़ा दिमाग डेवलप हो गया। ये अपने पूरे शरीर को जानवरों के खाल से ढकता था। शरीर को किससे ढकता था? जानवरों के खाल से ढकता था। और इसके साथ ये अपने मृतकों को, जो उसके आदमी मर जाता था, ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ता, जमीन में गाड़ता।
हम लोग आज क्या किए हैं, जब मानव ज्यादा विकसित हो गया, ज्यादा दिमाग डेवलप हो गया, ज्यादा बुझने आया, तो हम लोग क्या थोड़ा ज्यादा ही घूम गए। इसमें कहा दिया हिंदू हो चलो इसको जलाओ, मुस्लिम है तो इसको दफनाओ, ऐसा सिस्टम हो गया। लेकिन हम लोग जो पूर्वज थे, जस्ट हम लोग से पीढ़ी पीछे निडरथल में, ये क्या करते थे, इनके पूरे पूर्वज जैसे मरते थे कि अपने मृतकों को सीधे कहाँ गाड़ते थे, जमीन। उसमें कोई धर्म नहीं था, बस दुइयों कास्ट था, पुल्लिंग और स्त्री, मतलब क्या पुरुष और स्त्री दो ही जाते थे। निरर्थल मेन के बाद एक नया आया जीव जो 75,000 से 10,000 के वर्ष के दौरान 10,000 वर्ष के दौरान देखा गया, जो आधुनिक जीव विकास हुआ, आधुनिक मानव का विकास हुआ, जिस मानव को हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस। क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि आधुनिक मानव का दिमाग, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होगा? होमो सेपियंस। ये पूछा हुआ है। और इसकी दिमागी क्षमता कितना था? 1600। हम लोग की दिमागी क्षमता भी कितना है? 1600। उसके बाद इसमें धीरे धीरे विकसित होते गया, और विकसित होने के बाद क्या हुआ, नए नए इसके प्रजाति बनना शुरू हो गए। नए नए प्रजाति मतलब क्या कि ये जो जाति बनाया गया था इसका प्रजाति तो बन गया, और इसके साथ इसका विकास भी क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में फैल गया। इसका विकास कहाँ हुआ था? पूर्वी अफ्रीका में। इसका मतलब हम लोग जो पूर्वज थे होमो सेपियंस, वो सब प्रथम कहाँ आए थे? पूर्वी अफ्रीका। यहाँ विकास किया, और यहाँ से धीरे धीरे पूरे पृथ्वी के पूरे महाद्वीप में इसका क्या विस्तार हो गया। और उसके बाद मानव क्या किए, चित्रगुप्ता 18,000 वर्ष के दौरान प्रागैतिक ऐतिहासिक जो था, उसमें जो चित्र बनाया जाता था गुफा में। आप लोग कभी घूमने गए होंगे राजगीर, देखे होंगे पत्थर पर मूर्ति बना हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ देखे थे, उस पर जो चित्रकारी होता था, ये आज से कितना वर्ष पहले किया था? 18,000 वर्ष पहले। उसके बाद 10,000 वर्ष के दौरान देखा गया कि कृषि पद्धति शुरू हो गया। कृषि पद्धति मतलब खेती बाड़ी करना क्या किया मानव? शुरू कर दिया। और इसके साथ धीरे धीरे क्या है, उसके प्रजाति बढ़ते गया। कृषि पद्धति के बाद उसका पूरा विकास जब हो गया, इसके बाद धीरे धीरे वो क्या किए, वो अपना अपना परिवार बनाना शुरू कर दिया, बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। चलो यहाँ हम लोग जाति रह जाते, तुम वहां रह जाओ, और ऐसे ऐसे करके क्या पूरा विकास हो गया। ठीक है, ये एक चार्ट था जो आपको पूरा भाषा में लिखना है। अगर 5 नंबर पूछेगा इसके बारे में लिखना है, इसमें से तुमको 2 नंबर के कहीं से भी पॉइंट निकाल सकता है। क्या कि जैसे पूछा हुआ ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस क्या है, तो आपको इतना ही लिखना, पूरा लिखना नहीं है। अगर क्या है निरर्थल में के बारे में पूछ देगा, केवल इसी के बारे में लिखोगे। इसका विकास 1 लाख से 40,000 वर्ष के दौरान हुआ, और ये क्या कहाँ हुआ था, ये चीज इसमें नहीं दर्शा है, इसमें हम इसको लिख देते हैं। इसका विकास हुआ था पूर्वी मध्य एशिया, पूर्वी मध्य एशियाई क्षेत्रों। ये निरर्थल मेन का विकास कहाँ हुआ? पूर्वी मध्य एशियाई क्षेत्रों में हुआ, और इसका दिमागी क्षमता 1400 सीसी हुआ करता था। और ये अपने शरीर को, इसको थोड़ा थोड़ा बुझने भी आ गए, हर एक चीज दिमाग डेवलप हो गया। शरीर को क्या करता था? खालों से ढकता था। उसके बाद ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ता था, जिंदा नहीं, मरने के बाद। तो समझ गए, मानव के आधुनिक मानव वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो होमो सेपियंस। दुनिया में जितना भी मानव है उस सब का नाम एक ही है, क्या है? होमो सेपियंस। ये जो देख रहे हैं दुर्गा, चाहे प्रीति, सूरजहां, रुखसार, हिमांशु, या जितना भी नाम, चाहे मेरा ही नाम, ये शरीर के पहचान के लिए, ताकि इस पहचान वाले आदमी, ऐसा दिखने वाले आदमी वो है असली राजी। ठीक है,
लेकिन पूरे प्रजाति में क्या नाम एक ही है, पूरे मानव जाति क्या नाम है, होमो सेपियंस। ये खत्म हो गया, इसको क्या करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं। आज